इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द ऑर्डर सीजन 2 के एपिसोड 2 को। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम बेलग्रेव यूनिवर्सिटी को बाहर से देखते हैं और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे हम वेयरवॉल्फ को यूनी के अंदर काम करता हुआ देख रहे हैं। दरअसल अभी ये लोग एक्यूलाइट्स बन चुके हैं और द ऑर्डर एक्यूलाइट्स से बहुत काम करवाता है। यहाँ ये सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं और जेक बोलता है उसे अब बदलाव चाहिए। जेक के अंदर अभी दरअसल मिडनाइट की हाइड है। उसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने पहले कई लोगों पर जादू करके उनको मार दिया था, जो वहाँ पर भीड़ में एक लड़के को कुछ खाने के लिए देती है। वो लड़का वो चीज खाने के बाद जोर जोर से खांसता हुआ एक मम्मी में चेंज होके मर जाता है, जिसे ऐसा देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ अच्छी खासी भीड़ लग जाती है। इसी दौरान वो लड़की इस सारे इंसिडेंट का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही होती है। इस लड़की की हरकतें देखकर हम साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़की पीस तो बिल्कुल नहीं चाहती। बट लेट्स सी क्या होता है आगे। दूसरी तरफ नाइट्स जो यूनिवर्सिटी में सफाई कर रहे थे, उन्हें इस मैजिक की वजह से फिर से वही रिंगिंग साउंड सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद रेंड्रल बोलता है चलो उसे पकड़े, लेकिन हिमेश ऐसा करने से उसे रोकता है और उसे बोलता है हमारे एंसेस्टर्स वेयरवॉल्फ और जादूगर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे और बहुत ताकतवर थे, जिस वजह से हम भी ताकतवर हैं और हम फिलहाल ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिससे हम उनकी नजर में आ जाएं। उसके बाद सभी नाइट्स आपस में बैठे बातें करते हैं, जहां जेक कहता है हम सभी ऑर्डर के लोगों को नहीं मारेंगे, हम सिर्फ उन्हीं को मारेंगे जो गलत हैं। लेकिन लिलिथ बोलती है हम सभी को मारेंगे, यही सही रहेगा, अदरवाइज जैसे अभी एडवर्ड के बाद वेरा ने हमें अपने कंट्रोल में ले लिया है तो पॉसिबल है ऐसा कोई और आके दोबारा से कोई भंड कर देगा। रेंड्रल लिलिथ की बात से सहमत होता है और कहता है ये सही बोल रही है। इसके बाद हिमेश कहता है सबसे पहले हमें उस जादूगर को ढूंढना होगा जो सभी को बिलावजह मार रहा है। जेक बोलता है आई नो हर, वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। जब उसने ब्रेंडन को मारा था तभी मैंने उससे वहीं पे कुछ स्पेल करते हुए देखा था। लिलिथ बोलती है हम फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हम सबकी नजर में आ जाएं और सबको पता लग जाए कि हमारी मेमोरी वापस आ गई है। हमें सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना होगा और मैंने एक पोर्शन ढूंढा है जो ऐसा करने में हमारी मदद कर सकता है। यह पोर्शन हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करने से बचाएगा और हमारी याददाश्त वापस लाएगा, मगर इसमें मुझे एक्यूरेंस कोल्ड्रिन चाहिए होगा। लिलिथ रेंड्रल को एक्यूरेंस कोल्ड्रिन की तस्वीर दिखाती है। रेंड्रल लिलिथ के फोन में पड़ी बाकी फोटोज भी देख लेता है। वो तस्वीरें देखकर रेंड्रल लिलिथ को कहता है तुम्हारी और निकोल की जोड़ी बहुत ही बढ़िया है। बात को चेंज करने के लिए हिमेश इनको बोलता है तुम पोर्शन बनाओ, हम उस जादूगर को पकड़ लेंगे। उसके बाद रूम में निकोल आती है, जिसके बाद ये सभी लोग बहुत ही होशियारी से बात बदल देते हैं। निकोल के आने के बाद जेक और हिमेश उस कमरे से उठ के बाहर चले जाते हैं, लेकिन रेंड्रल वहीं पर बैठा होता है, जिसे हिमेश बालों से लेकर बाहर ले जाता है। यह देखने के बाद निकोल लिलिथ से कहती है रेंड्रल तुमसे सच्चा प्यार करता है। लिलिथ कहती है लेकिन मेरे दिल में ऐसा कोई भी जज्बात नहीं उसके लिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में जेक और गैब्रियल एक साथ जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एलेसा आती है। एलेसा इनके करीब आके गैब्रियल को वहां से जाने के लिए बोलती है। जब गैब्रियल चली जाती है तो वो जेक से कहती है आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जेक एलेसा से कहता है मिडनाइट उस दिन की वजह से अभी तक तुम पे गुस्सा है। एलेसा कहती है उस दिन मैंने जो भी किया जस्ट तुम लोगों की जान बचाने के लिए किया, अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मुझे वो जादूगर ढूंढ दो जो बिलावजह लोगों को मार रहा है। जेक बोलता है ठीक है मैं तुम्हें वो जादूगर तो ढूंढ के दूंगा, लेकिन उसके बजाय मेरी एक शर्त भी है। अगर तुम्हें वो जादूगर चाहिए तो एक्यूरेंस कोल्ड्रिन तुम्हें मुझे देना होगा। एलेसा डील डन करती है और उसे टेंपल में मिलने के लिए बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं लिलिथ अपने घर में पोर्शन बना रही होती है और वहीं रेंड्रल आके उसको बोलता है वो उससे सच्चा प्यार करता है और कहता है ऑर्डर के सभी मेंबर हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया,
यहाँ तक कि हमारी यादें भी। लेकिन लिलिथ उसको जवाब देती है, निकोल उन जैसी नहीं है, वो बिल्कुल ही साफ दिल है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये सुनने के बाद रेंड्रिल गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। इधर हम देखते हैं एलिसा और जैक को, जहाँ एलिसा जैक का हाथ पकड़कर उसे कहती है, यही तरीका है जिससे तुम अंदर जा पाओगे, और एक कॉरिडोर के सामने जैक को खड़ा करके बोलती है, ये फेयर कॉरिडोर है। जिसके बाद ये फेयर कॉरिडोर में अंदर होते हैं। जैक वहाँ अंदर जाते ही हैरान हो जाता है। वहाँ पर बहुत कीमती सामान और कई जादुई पुरानी बुक्स पड़ी होती हैं। वहीं जैक की नजर सिल्वर हाइड बॉक्स पे पड़ती है और उस जैक उसे अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है, पर एलिसा उसे मना करती है। लेकिन उसके बावजूद भी जैक सिल्वर बैग की हाइड को अपने हाथों में उठा लेता है, जिस वजह से सिल्वर बैग की हाइड जैक के अंदर चली जाती है, जबकि ऑलरेडी जैक के अंदर मिडनाइट था। इन दोनों हाइड्स का उसके जिस्म में जाने की वजह से आफ्टर लाइफ में चला जाता है, जहां वो मिडनाइट और सिल्वर बैग को लड़ते हुए देखता है। वहीं हम प्रोफेसर क्लर्क को देखते हैं, जो जैक को कहता है, तुम्हें इन दो हाइड में से एक हाइड को अपने से अलग करना होगा, क्योंकि तुम्हारा जिस्म दो हाइड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। दरअसल आफ्टर लाइफ में सभी वही लोग होते हैं जो मर चुके हैं, और जैक के शरीर में भी दो हाइड्स आने की वजह से वो जल्द मरने वाला होता है। तभी वो आफ्टर लाइफ में पहुंच जाता है। इसके बाद हम जैक को एलिसा के सामने लेटा हुआ देखते हैं, जो बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैक आंखें खोलता है और वहीं एक्यूरेंस कोल्ड्रिन लेके निकल आता है। इसके बाद जैक बाकी नाइट्स के सामने बैठ के इस हाइड के प्रॉब्लम के बारे में उनको बताता है, तो वो सभी इसको ट्रांसफॉर्म करने की सलाह देते हैं। इनकी बात सुनने के बाद जैसे ही जैक ट्रांसफॉर्म करता है, तो वो फिर से कलेक्टिव सबकॉन्शियस में यानी आफ्टर लाइफ में चला जाता है। वहीं दोबारा से जैक को प्रोफेसर क्लर्क मिलते हैं। वो जैक को कहता है कि ट्रांसफॉर्म करने से तुम और भी ज्यादा कमजोर होगे और बहुत जल्द मर जाओगे। ये सुनने के बाद जैक रियल वर्ल्ड में आंख खोलता है और इनको ये सब बताता है, जिसके बाद हेमिश बोलता है, अभी शिकार का वक्त आ गया है। दूसरे सीन में हम उस जादूगर लड़की को उसके घर में देखते हैं, जिसका पता रेंड्रिल और हेमिश ने लगा लिया होता है। रेंड्रिल और हेमिश के उस लड़की के घर में आने से पहले ही उसको पता लग जाता है कि वो लोग इसके घर की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही रेंड्रिल और हेमिश उस लड़की के घर में एंटर होते हैं, तो वो देखते हैं कि वो लड़की वहां से गायब है। इसके बाद वो पूरे घर की छानबीन करते हैं और उसके बाद इनको नजर आती है एक किताब, जिसमें कई किस्म के बहुत ही खतरनाक जादू होते हैं। और हेमिश उसका लैपटॉप भी चेक करता है, जिसमें वो सारी वीडियोस रिकॉर्डेड होती हैं जिन को इसने मारा होता है। ये लोग उस लड़की का नाम भी पता कर लेते हैं। लड़की का नाम होता है एलियनोर। एली घर के अंदर से निकल के बाहर जैक को रोकने के लिए आती है। जैक हेमिश और रेंड्रिल को पुकार के उनको घर से बाहर निकलने के लिए बोलता है। वो दोनों तो वहीं से बच के निकल आते हैं, लेकिन जैक उस लड़की के किए हुए मैजिकल शॉक वेव की वजह से दोबारा से आफ्टर लाइफ में पहुंच जाता है, जहां दोबारा से उसे प्रोफेसर क्लर्क मिलते हैं और वो जैक को एक टिप देते हैं, मुर्दों के बारे में नहीं, जिंदों के बारे में सोचो। इसके बाद जैक अपनी आंखें खोलता है और हम उसे असली दुनिया में पाते हैं, जहां वो जिंदा तो था, लेकिन वो चलने फिरने के काबिल नहीं बचा था। दरअसल जैक अंदर ही अंदर से कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर दो हाइड्स थी जो इसके अंदर आपस में लड़ रही थी। उसके बाद हम नाइट्स को अपने घर में पाते हैं, जहां हेमिश कहता है एलियनोर किसी टाइम एक ब्राइट स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन उसको कॉलेज से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने वहां से वही बुक चुराई थी जो आज हम उसके घर में देख के आए हैं। लिलिथ जो पोर्शन बना रही थी वो भी बन के तैयार हो गया होता है। सभी एक घूंट में वो पोर्शन पी जाते हैं और उनको उनकी सारी पुरानी यादें वापस मिल जाती हैं, जैसे हेमिश और लिलिथ को अपनी बचपन की यादें और जैक को अपनी बम पर बना हुआ टैटू भी याद आ जाता है जो गैब्रियल ने उसकी बम पर बनवाया होता है। उसके बाद इनको वही साउंड सुनाई देती है जो जादू करने पर ये लोग सुनते हैं। ये उसी साउंड का पीछा करते करते एक लड़के की तरफ पहुंचते हैं, जिसको किसी ने जादू की मदद से दीवार में गाड़ दिया होता है। वो लड़का दर्द की वजह से चीखता चिल्लाता है और इनको बोलता है, मुझे कैसे भी करके इस दर्द से आजाद करो। लिलिथ बहुत सारे जादू करती है उससे इस दर्द से मुक्ति देने के लिए,
लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जेक को कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो उस लड़के का गला काट के उसको इस दर्द से आजाद कर देता है और वो लड़का मर जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं निकोल और गैब्रियल एक होटल में बैठे एक दूसरे से बातें करते हैं और वहीं एली चुप के उनकी बातें सुन रही होती है। जहां गैब्रियल निकोल से बोलती है, अगर लिलिथ को हमारे बारे में कुछ भी पता लगा तो वो तुम्हें मार देगी। बट वी ऑल नो लिलिथ को सब पता है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। इनकी कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद तभी गैब्रियल का पीछा वो जादूगर लड़की कर रही होती है। गैब्रियल को पता लग जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। गैब्रियल उसे चकमा देके वहां से निकल जाती है, लेकिन एली ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली होती। वो आखिर गैब्रियल को ढूंढ लेती है, बट वहीं पे जेक गैब्रियल को बचाने आता है और एली जेक पे एक खतरनाक स्पेल कर देती है, जिसके बाद जेक दोबारा से कलेक्टिव सबकॉन्शियस में चला जाता है। वहीं जेक फैसला करता है अभी वो इन दोनों हाइड को लेकर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी वो सिल्वरबैक हाइड को चुनता है और मिडनाइट को निकाल देता है। तभी हम जेक को सही सलामत असल दुनिया में देखते हैं, जहां उसके सामने एली खड़ी होती है और वो दोबारा से जेक पे कोई स्पेल कर रही होती है, लेकिन वहां पर एलेसा आ जाती है जो उस लड़की पर एक स्पेल करती है। वो स्पेल गलत हो जाता है, जिस वजह से उस जादूगर लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद दूसरे सीन में हम एलेसा को बहुत दुखी देखते हैं, जहां वो इस बात पर सोच रही होती है कि उसने अभी तक किसी भी इंसान की जान नहीं ली। फर्स्ट टाइम एक गलत जादू की वजह से उसके हाथों एक इंसान की जान गई है। एपिसोड के आखिर में हम जेक को एलेसा से मोहब्बत का इजहार करते हुए देखते हैं, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि हमारा पुराना जेक वापस आ गया है। तो दोस्तों ये थी एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। द ऑर्डर के मजीद एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।